ट्रेड कॉरिडोर के हवाले से एयर कॉरिडोर शुरू हो गया जिसके थ्रू अब ट्रेड की जाएगी। और ये मामला ठीक है, अच्छी बात है, हमसायों का एक रीजन के अंदर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, लेकिन ये कनेक्टिविटी आपस तक रहे, पाकिस्तान के अगेंस्ट ना इस्तेमाल हो, फिर वो माउथ पीस बन जाते हैं अशरफ गनी साहब। वो तो है ही पपेट, खैर उनका क्या जिक्र करना अशरफ गनी साहब का। बात ये लोगों की बात करनी चाहिए। अफगानिस्तान के अवाम के लिए पाकिस्तान में जितना दर्द पाया जाता है, जितनी हमने सपोर्ट की, अभी तक अफगान मुहाजिरीन हैं हमारे पास, हम हर तरह से उनकी मदद कर रहे हैं। ये बात भी आपकी दुरुस्त है, भारत के साथ उनका होना चाहिए। एक ज़माने में आपको पता है इतनी सीरियस डेवलपमेंट हुई थी, जनरल कियानी साहब जब थे तो वो भी उन सारे मुज़ाकरात में शामिल थे और बहुत सी लिवरेज दी गई इंडिया को कि आप वागा से आप बाई रोड जो है ट्रांसपोर्टेशन वगैरह किया जाए, कुछ प्री कंडीशन थी पाकिस्तान की कि इस तरह से मामला को देखा जाए। लेकिन उसमें जो बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही थी वो ये थी कि जो स्ट्रेटेजिकली कोई ऐसी बात आप ना करें वहाँ पे जाके कि जो हमारे लिए नुकसानदेह हो, जिससे हमें बेसिकली नुकसान पहुँचे। इन प्रिंसिपल पाकिस्तान ने एग्री कर लिया था कि ठीक है, जो अफगानिस्तान की जो इकोनॉमिक हेल्थ है उसको बेहतर करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इंडिया अगर कुछ करना चाहता है, पाकिस्तान को कोई इतराज़ नहीं है। पाकिस्तान भी मदद कर रहा है, इंडिया भी मदद करे, जितनी मदद करना चाहता है करे। लेकिन हुआ क्या, ये कुलभूषण टाइप केस आने शुरू हो गए, वहाँ से हमारे खिलाफ सारी वारदातें शुरू हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान को इस पर स्ट्रिक्ट होना पड़ा। वरना पाकिस्तान तो ऑल आउट जा रहा था, उस वक्त बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हो गई थी और पाकिस्तान ने एग्री किया था, अमेरिका बीच में बैठा था, फिर ये ट्राइपार्टाइट कॉन्फ्रेंस जो होती थी उस पर भी डिसाइड हो गया था, जो तुर्की में होती थी, कभी पाकिस्तान में होती थी, तुर्की पाकिस्तान अफगानिस्तान की, कि ठीक है इंडिया को हम रास्ता देंगे कि अपनी कमर्शियल एक्टिविटी करे, सब्जियां लेके जाना चाहता है, सीमेंट लेके जाना चाहता है, कोई और चीज़ वहाँ पहुँचाना चाहता है, ट्रकों के ज़रिए, बसों के ज़रिए लोगों को ले जाना चाहता है, वो लेके जाए। लेकिन ये एक तरफ आप वो बगल में छुरी मुंह में राम राम वाली बात आप करेंगे तो फिर इस तरह से तो नहीं होगा। फिर आपको बाई एयर ही चीज़ें लाने ले जानी पड़ेंगी और यहाँ से आपको रीजनल कोऑपरेशन को आप सबोटाज करते हैं बेसिकली, ना सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, बल्कि बाकी रीजन को भी आप उस पर हैंडीकैप कर देते हैं। सही है। अच्छा सोहेल साहब, अगर इकोनॉमिकली अफगानिस्तान स्टेबल होता है तो इसका फायदा पाकिस्तान से ज्यादा किसी को नहीं होगा। ये तो पाकिस्तान के लिए अच्छी बात है कि वहाँ दहशतगर्दी कम होगी, वो माइंडसेट चेंज होगा, पाकिस्तान के अंदर जो इन्फिल्ट्रेशन होती है हमारे ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ से वो कम होगी। लेकिन अगर भारत वहाँ इसी चक्कर में और बहुत सारे काम पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर के करीब शुरू कर दे, जिस तरह मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के अंदर बहुत सारे भारतीय मारे गए थे, फिर बात अलग है। अनिका एग्जैक्टली ऐसा ही होगा। फितरी तौर के ऊपर अफ़गानिस्तान का तिजारती जो उसके ताल्लुकात है पहले पाकिस्तान के साथ बनते, उसकी जो मुआशी उसकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं उसकी तलब अगर पाकिस्तान से पूरी ना हो पा रही हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान ने तरक्की की बहुत सी मनाजिल तय कर ली और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करे। ये जो सारा काम हो रहा है ना, अल्टीमेटली अफ़गानिस्तान के अंदर भारतीय रसूख को बढ़ाने की ही एक कोशिश है। और ये जो सारा काम बहुत ये एक्सपेंसिव ये मोड है ट्रेड का, जो आप एयर लिफ्टिंग के ज़रिए आप कर रहे हैं। लेकिन भारत चूँकि कमिटेड है, वहाँ पर अपने वो रसूख बढ़ाना चाहता है। ये हमने देखा कि वहाँ पर अपने मजीद फौजी लेके आ रहा है, इसी ट्रेड के आड़ के अंदर लेके आएगा। अल्टीमेटली क्या होगा, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के तल्लुकात मजीद कशीदा होंगे। भारत मजीद वहाँ पर बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करेगा, पाकिस्तान के अमन को ख़राब करने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली इसका कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होने लगा अफ़गानिस्तान को, अगर वो इसी स्ट्रेटजी के ऊपर अमल पैरा रहता है। अगर सिर्फ प्योर तरीके से अच्छी नीयत के साथ इन्होंने ट्रेड करनी है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जो इस वक्त का डिज़ाइन है वो पाकिस्तान के ना तो फेवर में ना अफ़गानिस्तान के फेवर में। दूसरा, अफ़गानिस्तान भारत के जितने ताजर हैं वहाँ पर अपनी वो बड़ी वहाँ पे अपनी रूटिंग कर चुके हैं और उनकी अब कोशिश है कि वहाँ पर जितने अफ़गानिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो दीगर उनके वसाइल हैं उनको यूटिलाइज़ किया जा सके, वहाँ से भारतीय ज़्यादा उसका बेनिफिट लें। तो ये अल्टीमेटली इस सारे इक़दाम को कोशिश करने के लिए भारत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करेगा, जिसके नतीजे में खित्ते का अमन मुतासिर होगा। ये कोई इससे फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है सोहेल साहब बहुत शुक्रिया, राव साहब बहुत शुक्रिया। इतना ज़रूर है कि अगर ये भारत और अफगानिस्तान के दरमियान ट्रेड टाइज रहे तो बहुत अच्छा, इकोनॉमी तक रहे तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर इसको वॉर स्ट्रैटेजी के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, ईस्टर्न बॉर्डर को भी पाकिस्तान की इंगेज करने के लिए इस्तेमाल किया गया, तो फिर पाकिस्तान भी देख रहा है कि आखिर हो क्या रहा है। अदरवाइज इकोनॉमी वाइज पाकिस्तान